हमको इसमें पढ़ना क्या क्या वो समझते हैं। संयोजकता क्या होता है, ठीक है, संयोजकता निकालना है। दूसरी बात कक्षा क्या होता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, ठीक है, ये चीज देखेंगे। तीसरी बात क्या होता है कि भैया विन्यास, विन्यास कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। इंक थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इंक भरने का इंक खत्म हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। इस चीज़ को देखेंगे तो हमको 1 से 20 तक, क्लास 10 का है तो 1 से 20 तक हमको याद होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहली बात हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि हमारे भीतर जो है एक छोटा सा एक कण को उठाते हैं, जिसे हम एक परमाणु का कण लेते हैं। ये क्या है, एक परमाणु का कण है। देखो जीरो से हीरो करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम दो। ये परमाणु का कण है, इस परमाणु के भीतर में नेट यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। परमाणु के सॉरी प्रोटॉन कहाँ रहता है, ये केंद्र जो है, ठीक है, एक सेकंड, ये केंद्र है, केंद्र में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके बाहर में एक लफंगा घूमते रहता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। भाई ये दोनों तो जोड़ा में चल रहा है, अपना कपल बन बैठे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन ये लफंगा तीसरा चल रहा है बनता, ठीक है, बहुत ही लॉयल है, ठीक है, तुम्हारे तरह नहीं। चलो आगे देखते हैं। ये हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ, ये पी से हमें क्या कहेंगे, इसे प्रोटॉन कहेंगे, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन यानी कि पी हो गया, ठीक है। दूसरी बात प्रोटॉन पर चार्ज जो रहता है, हमारा आवेश जो रहता है वो हमारा कितना रहता है, प्लस चार्ज रहता है। प्रोटॉन पे कितना रहता है, प्लस चार्ज रहता है, इसको दिमाग में हटाना है। उसके बाद न्यूट्रॉन रहता है हमारा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर चार्ज जो रहता है ना, न्यूट्रॉन पर चार्ज उदासीन होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रॉन यानी कि जीरो भी बोल सकता है, या प्लस माइनस न्यूट्रल रहता है, ठीक है। दूसरी बात इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात अगर करें तो माइनस यानी कि धन ऋण आवेश होता है। और बीच वाला केंद्र को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। बीच वाले केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक। नाभिक में हमें क्या रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। चक्कर लगाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। ये बात सिंपल सा चीज है और ये लगभग में समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमें एक चीज का एकदम नोटिफिकेशन बिल्कुल ही शानदार तरीका से हो गया। अब आगे समझते हैं कि ये मामला है क्या चीज, एक्चुअली में क्या है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन चक्कर तत्व के अंदर कैसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तत्व को हमको दिमाग में हटाना है। क्लास 10 में तो 20 तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सॉरी फ्लोरीन ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन और Na, Mg, एल्यूमिनियम, यानी ऐसे सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे करके 20 तक याद रखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहली बात और अब जान लेते हैं कि इस बात में और है क्या चीज। ये तो हमारा हो गया बेसिक, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने। विन्यास निकालने से पहले हमके कुछ इसके बेसिक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेसिक को पढ़ेंगे तो बेसिक को जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं हम कक्षा क्या होता है, कक्ष या कक्षा। कक्ष क्या होता है, कक्ष। देखो हमारे पास जो एक केंद्र है, इस केंद्र के पहला जो है कक्ष है, इसका नाम हम रखते हैं के। क्या नाम रखते हैं, के, यानी कि उसके बाद फिर दूसरा कक्ष जो है इसका नाम हम रखते हैं के के बाद JKL, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, LM हो जाएगा। उसके बाद फिर ये कहेगा ये सर क्या है, अभी तुरंत खत्म कर देते हैं, ये हमारा M हो गया, MN। तो इस तरह से हम चार कक्षा यानी कि चार रूम को देख रहे हैं, KLMN। अरे भागो तुम, भाग, मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे KLMN। इस तरह से हमारा चार कक्षा है। चाहो तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं। इसे हम कहेंगे कक्ष। कक्ष में हमें क्या क्या देखने को मिला, यहाँ लिख देते हैं। कक्ष में हमें देखने को मिला K, L, M, N। ये हमारा रूम अभी तैयार हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं, रूम तैयार हो रहा है। अब एक्चुअली में क्या होता है, इसके बाद आता है क्या चीज, कक्षक, सॉरी उपकक्ष। क्या आता है, उपकक्ष।
कहने का मतलब हुआ एक, अगर इसे हम घर समझे तो ये घर का कमरा है, ये घर है तो ये घर का कमरा है, ठीक है। तो उपकक्ष क्या होता है? उपकक्ष भी हमें चार तरह से होते हैं, एस, पी, डी, एफ, आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन हम चार लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा उपकक्ष है। अब कहानी की तरह समझो कि जैसे कि हम एक घर में रह रहे हैं, क्या चीज में? एक घर में रह रहे हैं। एक घर है इस तरह से, ठीक है। इस घर को हम बोलेंगे कक्ष। क्या बोलेंगे? कक्ष। उसके बाद घर के अंदर भाई कितना रूम बना है, उस रूम को हम क्या बोलेंगे? उपकक्ष। घर के अंदर जैसे मान लीजिए आपके घर में कितना रूम है? मान लीजिए दो, तीन होगा, चार होगा, इस तरह से होगा। तो आपका एक पूरा घर ही हमारा क्या कहलाता है? कक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्ष। भाई बंद नहीं होना, ठीक है। हमारा एक पूरा घर ही हमारा क्या कहलाता है? कक्ष कहलाता है। और आपके अंदर में, घर के अंदर में जितने भी रूम है वो हमारे क्या कहलाते हैं? उपकक्ष कहलाते हैं। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारा जो विद्यालय है वो पूरा विद्यालय, अगर मान के चलिए विद्यालय का एक रूम ले लेते हैं, ठीक है, उसमें बेंच को बना देंगे, एक रूम लेंगे। तो जैसे पहला क्लास का बच्चा को उठा लेते हैं या छठा क्लास को उठा लेते हैं, उसमें बेंच भी रहता है। छठा क्लास का नाम हम रख देंगे के, सातवां वाला का रख देंगे एल, आठवां वाला का एम, नौवां वाला का एन। अब छठा क्लास के विद्यार्थी में के अंदर जब प्रवेश करेंगे, रूम के अंदर प्रवेश करेंगे, तो भाई उसमें क्या होगा? बेंच भी लगा होगा। जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो कि एक रूम है, इस रूम का, इस क्लास रूम का नाम ही रखे हैं हम के। क्या रखे हैं? के। अब इसका रूल है कि इस क्लास में एक ही बेंच रखा हुआ है। कितना बेंच रखा है? एक ही बेंच रखा। इस बेंच का नाम भी एस है। इस बेंच का नाम क्या है? एस है। और इस बेंच का खास बात यह है कि इस पे मात्र दो विद्यार्थी बैठ सकता है। कितना बैठ सकता है? मात्र दो विद्यार्थी इस पर बैठ सकता है। ध्यान में रखना, इस पर कितना विद्यार्थी बैठ सकता है? मात्र दो विद्यार्थी। उसी तरह फिर हम आगे की क्लास में बढ़ेंगे, आगे क्लास में चलाएंगे, तो हम इसके बाद के बाद हम क्या आ जाएंगे? एल। एल, इस क्लास का नाम क्या है? एल। एल में एक खूबी है, इसमें दो बेंच दिया गया है। किसमें बेंच दिया गया है? दो। एक का नाम है एस और एक का नाम है पी। देखिए हम जो दिए हैं उस तरह से 10वां लेवल से बहुत इजी तरीका समझ में आएगा। तो हमारा ये दूसरा कक्षा आ गई, तो दूसरा कक्षा आ गई, तो इसमें हमें दो बेंच देखने को मिला, जिसमें कि हमको पहले से पता है कि एस नाम का बेंच पर लगभग दो ही स्टूडेंट बैठता है। एस नाम के, इसका मतलब इस पे कितना स्टूडेंट आएगा? दो स्टूडेंट आएगा। कितना स्टूडेंट? दो। पी में क्या हो जाता है? यहाँ पे लिख देते हैं, एस पर दो आता है, पी पर हमारा 6 आता है, डी पर हमारा 10 आता है और इस पे 14 आता है, ठीक है। अगर के क्लास में, अगर कक्षा की बात करें, के में टोटल जो है कक्षा में विद्यार्थी अटेगा, दो अटेगा। एल क्लास में जो विद्यार्थी है उसका टोटल, विद्यार्थी को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन समझना है, ठीक है। यहाँ पे कितना टोटल आएगा? तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, और इस पर अगर हम ऐड करें तो ये हमारा 18 हो जाएगा, और इस पर ऐड करें तो हमारा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी कि एन क्लास जाते जाते, विद्यार्थी जाते जाते वहां पर विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा? 32। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जब भी हमारे एन कक्ष, यानी कि ये बड़े वाले ऑर्बिटल वाला में आएंगे, तो एन कक्ष में इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होनी चाहिए? 32। उसके बाद हमको पता है ये बेंच माने यानी उपकक्ष माने हैं, तो एस वाला जो कक्ष है, उपकक्ष है, यानी कि सबसेल है, उस सबसेल में 2 आएगा। उसके बाद दूसरा जो बेंच का नाम रखे उसमें 6 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उस तरह से 14। इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में हमें ये सब चीज़ें जानकारी रहनी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, ठीक है। बाकी 1 से 20 तक निकालने के लिए हम इसका सिंपल सा ट्रिक भी देने वाले। सबसे पहले इसे नोट कीजिए, निकालते हैं, जिसमें कि 8 2 8 28 82 लेके चलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ काम करेगा 1 से 20 तक का तत्व का निकालना है। 10वां के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, इसमें इस तरह से हम बांट देते हैं। इसमें हमारा जो है खटाल बन जाता है। खटाल कहने का मतलब हुआ कि इसमें हमारा जैसे कि के एल एम एन ऐसे करके बांट देते हैं। समझ में आया क्या ना? जैसे अभी समझाए थे, लेकिन ये मात्र 1 से 20 तक में ही लागू होगा। इससे ऊपर जाएंगे तो ये रूल खत्म हो जाता है, ठीक है। ये रूल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। चलिए समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो शॉर्टकट में अगर निकालेंगे तो क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमें कितनी, इसका 1 होता है तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा?
एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हीलियम ले तो हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। एक पहला फर्स्ट ऑर्बिटल चला जिसे हम के बोलते हैं, इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद हीलियम के बाद लिथियम, क्या चीज, लिथियम। लिथियम में क्या होगा, अब लिथियम में क्या होगा, चलिए, अरे कहा है रे, लिथियम को समझते हैं। लिथियम में क्या होता है, चलो भाई, लिथियम 3 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो हमारा सर्कल है, पहला सर्कल अभी जो पीछे बताए हम, इसमें टोटल कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। जब इसमें 2 आएगा, यहाँ पर हम बता दिए हैं कि इसमें ये सिर्फ 1 से 20 तक के लागू के लिए है। इसमें जो कि पहला ऑर्बिट में 2 आएगा, दूसरा में कितना आएगा, 8 आएगा, दूसरा तीसरा में भी 8 आएगा, फिर चौथा में कितना आएगा, मात्र 2 आएगा। उसके लिए सिर्फ 1 से 20 तक का लागू होगा। जब हमारा यहाँ लिथियम 3 होता है, जबकि हमारा 2 फुल हो गया है, इसका मतलब फुल हो गया है, तो अब इस बेंच पे यानी कि इस ऑर्बिट पे अब नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ रूल है 2 ही सिर्फ आएगा। तो हाँ, इसका मतलब हम दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे, मतलब दूसरे कक्ष में जाएंगे, तो दूसरा रूम में हमको प्रवेश करना है। लेकिन हमको कितना इलेक्ट्रॉन यानी कि स्टूडेंट बैठाना है, तो 2 पहले से बैठा दिए हैं, तो मात्र 1, मात्र कितना, 1। इस तरह से हमारा क्या होता है, तैयार होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो ये हमारा अभी क्या है, 1 है। इसका निकालेंगे तो 2 है। इसका अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2,1, 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि लास्ट कक्षा में संख्या कितना है, 1 है। अब इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि संयोजकता भी हम इसी चीज को समझ के चलते हैं। संयोजकता, बाहरी कक्षा की संख्या, इलेक्ट्रॉन में बाहरी कक्षा, इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा, वही हमारा संयोजकता होता है। तो हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा है, तो इसका मतलब संयोजकता हमारा कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ चीज अपवाद होगा, ध्यान रखना है। लिथियम के बाहरी कक्षा में ऑर्बिट में कितना, 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना ये अकेरिया गैस है, नोबल गैस है, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। लिथियम के बाद हम आगे बढ़ेंगे बेरिलियम। बेरिलियम क्या होता है, Be होता है, बी। अगर बी होता है तो इसका सर्कल कैसे बनेगा, एक सर्कल तो आएगा जिस पर कि 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स है, बैठेगा ही बैठेगा। चूंकि ये 4 नंबर का है, इसीलिए दूसरा में आएगा, तो इसमें कितना, अभी देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, लेकिन यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होना चाहिए, 4 होनी चाहिए। इसका मतलब 1 और आएगा। चाहो तो तुम कहीं भी इलेक्ट्रॉन को सजा सकता, कोई दिक्कत नहीं, बस फिक्स है कि उतना ही आना चाहिए। अब देखते हैं, पहला जो घर है उसमें 2 स्टूडेंट आना जो कि फुल है। इस घर में, दूसरा घर में कम से कम 8, कम से कम कितना, 8 आना चाहिए। तो 8 यहाँ पे तो हमको 4 जरूरत है, तो 2 दे दिए, लेकिन इसमें 8 कितना आ सकता है, 8 हट सकता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे तो 2 और इतना कितना, 2 के आसपास आएगा। इसका मतलब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बाहरी कक्षा में 1 से 20 तक की बाहरी कक्षा में, अब हम कुछ रैंडम ऐसे लेते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, बाद में उतार लेना, इसको डिलीट करते हैं। कुछ अब रैंडम लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं नाइट्रोजन लेते हैं, क्या लेते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ध्यान से हम देखेंगे तो 11 है, नाइट्रोजन कितना है, 11 है। अगर नाइट्रोजन 11 है तो इसका मतलब है कि पहला कक्ष में हमें कितना, सेल में कितना आएगा, 2 आएगा। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 11 में 2 घट गया है, तो बाकी 9 बचा है। लेकिन 2 हमारा क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। अब हम जाएंगे दूसरा कक्ष में, दूसरा ऑर्बिट में चल जाएंगे। दूसरा ऑर्बिट में हमें जो कितना अटता है हमको पता है, दूसरा ऑर्बिट में हमें पता है कितना अटता है। तो दूसरा ऑर्बिट में देखो ध्यान से, तो 8 अटता है, तो इसका मतलब हम इसमें कितना दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो बाहरी कक्षा में 8 है, अंदर की कक्षा में 2 है, तो 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब अभी नहीं पूरा है, हमको टोटल कितना चाहिए, 11 चाहिए। तो इसका मतलब ये 8 पूरा हो गया, तो फिर अब तीसरे कक्षा में चल जाएंगे, तो तीसरा कक्षा बनाएंगे। लेकिन तीसरा कक्षा में हमको चाहिए कितना, 8, लेकिन यहाँ कितना चाहिए, 1 ही चाहिए। कितना चाहिए, 1 ही चाहिए। ये हमारा तैयार हुआ। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितना आया, 1 आया। इसका मतलब है सोडियम की संयोजकता भी कितना होगा,
एक होगा बाबू, कितना होगा? एक। का कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? एक। तो इसका मतलब सोडियम की संयोजकता कितना होगा? एक। अच्छा, कुछ चीज में यहाँ पर अपवाद आएगा, जैसे हम बताते हैं। अपवाद नहीं, कुछ सिस्टम चेंज होगा। जैसे मान के चले नाइट्रोजन चलते हैं। क्या चीज? नाइट्रोजन। अरे ये सोडियम लिखना था ना, नाइट्रोजन लिख दिए थे, सोडियम लिखना था, सॉरी। नाइट्रोजन होता है 7 होता है। अगर हम इसको कक्षा में सजाएं तो एक क्या होता है? एक फुल हो गया। एक कक्षा तो दो को लेकर फुल हो गया। लेकिन तीसरा में जैसे सजाएंगे तो तीसरा में दो पहले खर्च कर दिए तो 5 है, लेकिन इसमें अटता है 8। लेकिन हम 5 ही देंगे, 1 2 3 4 5। अब दिक्कत क्या होगा? क्या इसका बाहरी कक्षा में हम देखें तो 5 आता है, तो क्या संयोजकता 5 हो जाएगा? नहीं। जैसे 4 तक संयोजकता होता है, मात्र कितना तक? 4 तक संयोजकता होता है। जैसे 4 से ज्यादा होगा, जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से जैसे होगा वैसे उसमें क्या करना? 8 घटा घटा देना। वैसे क्या करना? 8 घटा देना है। 8 घटाने के बाद इसका मतलब जिसका बाहरी कक्षा में 5 रहेगा तो उसका संयोजकता 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3, वो भी माइनस में होगा। ये भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। ये भी घटाएंगे तो इसका 1 हो जाएगा। ये भी घटाएंगे तो 0 यानी नोबल गैस, जिसका संयोजकता 0 यानी कि वो नोबल गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में कितना है? 5 है, तो इसका मतलब जाहिर सी है कितना आ जाएगा? 5 यानी कि 8 में से 5 घटा देंगे तो इसका मतलब 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता हमें कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। चलिए, हो जाएगा ना? ठीक है। तो इस तरह से आपका होमवर्क ये रहा कि आप इस तरह से करके होमवर्क रहा 1 से 20 तक निकालिएगा। इसमें कोई भी निकाल सकता है आराम से। बोलिए, जैसे मान के चलिए क्लोरीन निकालते हैं क्या? ठीक, क्या चीज? क्लोरीन। इसको भी डिलीट करते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? Cl। Cl कितना है? 17। 17 है तो पहला घर में हमको 2 और बीच में, ठीक है, तो 2 खत्म हो गया, 17 में 2 15 बचा। फिर दूसरा घर में हमको कितना चाहिए? 8 चाहिए, 8 दे दिए, ये भी खत्म हो गया। फिर दूसरा घर में टोटल कितना चाहिए? 8 चाहिए, 8 भी दे दिया। 8 8 16 2 20 हो जाता है बबुआ। इसका मतलब है कितना हो जाएगा? 8 8 16 2 18 ये होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 ये होता है। तो इसका मतलब है इसमें 8 नहीं देंगे, 7 देंगे। अब जोड़ो तो 8 7 15, 15 2 17 पुर गया। मतलब पहला घर में 2 लेके फुल हो गया, दूसरा घर में जो है 8 लेके फुल हो गया, लेकिन तीसरा घर में टोटल कितना आएगा? तीसरा घर में 8 आएगा, लेकिन हमको तो चाहिए 17 ये ना, तो 8 2 10 इधर पुर गया तो 7 इधर देंगे। तो क्या संयोजकता इसका बाहरी कक्षा में 7 है, तो क्या संयोजकता 7 हो जाएगा? नहीं। इसमें 8 घटा देंगे तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। तो क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। समझे जी? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो उतारिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।